इस लेक्चर में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स के बारे में स्टडी करना सबसे पहले ज़रूरी इसलिए है यार, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में जो है ना सेट्स की बातें आ जाती है। तो वहाँ पे अगर हम सेट पढ़े हुए नहीं रहेंगे, स्टडी किए हुए नहीं रहेंगे ना, तो हमें वहाँ पे चीज़ों को समझना दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सेट एक छोटा सा टॉपिक है, 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम सेट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेट्स का कितना टाइप है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ों को हम स्टडी कर लेंगे। पहले 4-5 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। तो हमें फिर दूसरा चैप्टर जो भी करेंगे ना, उसमें अगर सेट्स की बात आएगी तो हमें वो समझ में आने लगेगा। इसीलिए इससे पहले स्टडी करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, इसलिए हम लोग पहले इसको कवर करेंगे। तो ये सेट्स का लेक्चर 1 है ये। सेट सेट होता क्या है? तो सेट जो है ना एक्चुअली कलेक्शन है। किसी चीज़ के कलेक्शन को सेट कहते हैं। तो उसको आगे भी देखते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का अगर हम कलेक्शन बना लेते हैं तो उसको हम सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स कर लो विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। A set is a collection of well-defined objects which are distinct from each other. सेट जो है अलग अलग वेल डिफाइंड चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। तो उस कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, कलेक्शन को कलेक्शन ही ठीक रहता है कहना। A set is a collection of well-defined objects which are distinct from each other. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ये कलेक्शन है, और जो भी चीज़ें कलेक्ट करते हैं उस सेट के अंदर वो सारी चीज़ें ना एक दूसरे से अलग होता है। ये भी याद रखना है कि मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा ए एक जो है एक सेट है, जिसको मैंने ये करली ब्रैकेट से, सेट्स को जो है ना करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखा हूँ, मतलब इन्फिनिटी के चलता रहेगा। तो ऐसे केसेस में जो है इस ये जो हो जाएगा सेट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये जो सेट बनेगा हमारा, सेट ए जो हमारा बना है करली ब्रैकेट के अंदर, ये सारे नेचुरल नंबर को मैंने लिखा है। तो ये एक हो जाएगा कि सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इस सेट को बोलेंगे जो ना, ये सेट जो है ये सारे नेचुरल नंबर का जो है यहाँ पे कलेक्शन है। तो ये सेट बनेगा, तो इसको हम सेट कहेंगे, और सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सिंपल है। और दूसरे पॉइंट में अगर हम लेते हैं तो बी लिया हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल का साइन दे दूँ। बी इज इक्वल टू, तो ये भी सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, उसके बीच में यहाँ 5 एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें होता है ना, ये जो सेट में जो आता है ना, जितने भी ये अलग अलग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, नंबर कुछ भी, नंबर आ गया, अल्फ़ाबेट आ गया, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे जो है, तो तुम्हारा 5 एलिमेंट है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सारी चीज़ को एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखा हूँ मैं, ELEMENTS, एलिमेंट्स। तो ये हो गया, मतलब ये सेट हो गया। बी सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है। तो इसको इस तरह से बोलेंगे कि सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ये सेट जो हम बनाए हैं ना, यहाँ पे लिखे हैं, ये जो है ये सेट है। ये सेट है, किस चीज़ का सेट है भाई? तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहला 5 प्राइम नंबर का ये सेट है। इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का एलिमेंट है, जैसे कि मान लो कि ए एक सेट है और ये स्मॉल ए जो है उसका एलिमेंट है, तो देन वी राइट ए, इसको इस तरह से लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। इसको ऊपर रीड करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, जैसे कि उसको आगे लिखा भी हूँ, एंड से ए बिलोंग्स टू ए। ये चीज़ है ना, ये चीज़ों को ध्यान रखो। अगर स्मॉल ए, जो कैपिटल ए है वो एक सेट है, और स्मॉल ए जो है एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट है उस सेट से बिलोंग करता है। तो उसको इस तरह से बोलते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। या फिर इसको इस तरह से शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। और उसी जगह दूसरी जो होता है कि इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, मान लो कि ए जो है, स्मॉल ए जो है, ये कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, तब क्या कहेंगे हम? देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ए डज नॉट बिलोंग टू, ए डज नॉट बिलोंग टू ए। इस तरह से इसको रीड करते हैं। उसको आगे लिखा हूँ कि एंड से ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ये
और ये वाले पॉइंट। इसको अगर कहना है तो इस तरह से बोलना पड़ेगा। लिखने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, ए डज नॉट बिलोंग टू ए, इस तरह से बोला जाता है। और लिखने के लिए ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ये साइन जो है ना, ये बिलोंग टू का साइन है। लेकिन इसको अगर ऊपर से ऐसे करके कट कर देते हैं तो ये डज नॉट बिलोंग टू हो जाता है। ऐसे तो बिलोंग्स टू का साइन है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ए के अंदर जो है ना 5 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। पर पहले भी पिछले भी स्लाइड में मैं बता चुका हूँ कि सेट के अंदर जो आता है वो एलिमेंट होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 आर एलिमेंट्स ऑफ ए। और उसी सो 1 2 3 4 5 सारे नंबर 1 2 3 4 5 ये जो नंबर है बिलोंग टू ए, इसीलिए वो उसका एलिमेंट है, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं बिलोंग टू ए। एंड 6 यहाँ पे 5 तक है, ये 6 नहीं है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। इस तरह से समझने के लिए लिखा हूँ मैं बस, इस तरह से होता है। अब आता है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट नंबर सेट है, वर्ड पे ध्यान दो, नंबर सेट। ये सारी चीज़ों को ना यार, नंबर के बारे में जो है हमारा, सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथ्स में नंबर के बारे में स्टडी किए थे। तो अगर ये चीज़, ये टॉपिक अगर तुम्हारा छूटा हुआ है तो तुम वहाँ पे जाओ, नंबर सिस्टम में या फिर बेसिक मैथ्स में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा तुम्हें नंबर का लेक्चर। तो वहाँ से तुम उसको पढ़ लो, क्योंकि फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट नंबर सेट, जैसे कि ये एन, ये हमने नंबर सिस्टम में बेसिक मैथ्स में स्टडी किया था कि एन क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है इसका, क्या डेफिनेशन, सब कुछ मैंने स्टडी किया था। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को इस तरह से है, और उसको सेट पर फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसके लिए उसको मैं रिमाइंड करने के लिए बताया तुम्हें कि इससे अगर इन केस अगर तुम्हें नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो तुम जाके पहले नंबर सिस्टम का नॉलेज लो, तब भी इसको कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर नहीं करते हो तो फिर समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है यार। तो ये एन जो है हमारा, एन रिप्रेजेंट होता है या स्टैंड होता है किसी नेचुरल नंबर के लिए। तो एन इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट है, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो चलता रहा है, आगे तक चलता जा रहा है। तो एन स्टैंड होता है नेचुरल नंबर के लिए, तो इसको हम बोल देंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन जो है, एन अपने आप में क्या है, स्टैंड होता है नेचुरल नंबर के लिए, तो उसी एन को हम लोग कहेंगे, या उसी एन, उसके एन इज, एन का जो वैल्यू है ये आएगा, एन इज इक्वल टू इतना है, तो उसी इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ पे डब्ल्यू जो है होल नंबर के लिए रिप्रेजेंट होता है, स्टैंड होता है। तो होल नंबर क्या चीज़ होता है वो तो नंबर सिस्टम में पता चलेगा। फिर मैं बता देता हूँ कि ये नेचुरल नंबर के जैसा ही होता है, बस उसमें जीरो एड हो जाता है, तो वो इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर, उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया, 0 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल होल नंबर डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे इंटीजर के लिए ना कभी कभी जेड भी लिख देते हैं हम, और कभी कभी आई भी लिख देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको दोनों को ही लिख दिया है। और इंटीजर क्या होता है ये देख लो कि माइनस साइन के साथ भी आ जाता है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है, और सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होता है। तो ये भी इधर इधर भी डॉट डॉट है, यानी कि इधर भी इन्फिनिटी से आ रहा है, और यहाँ भी डॉट डॉट है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। पर एक इन्फिनिटी तक किसी भी पेज में या किसी भी पेपर में लिखना पॉसिबल तो नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे डॉट डॉट करके लिख देते हैं, ऐसे सेंस बन जाता है कि हाँ ये नंबर जो है चलते 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे। तो इस सेट को हम लोग बोल देंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर को आई से और जेड से दोनों से नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और ये क्या चीज़ है यार, जेड पॉजिटिव, जेड के यहाँ जो पावर का है ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है, जेड पॉजिटिव। तो ये इसमें सारे पॉजिटिव जेड क्या, तो देखो हमें पता है कि जेड जो है इंटीजर के लिए डिनोट होता है, रिप्रेजेंट होता है, स्टैंड होता है। तो जेड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सारे नंबर को लिख दिए, सारे पॉजिटिव नंबर को लिख दिए। और इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने इसको एन भी किया है, एन इसलिए भी किया है क्योंकि जेड पॉजिटिव में जो सेट बनेगा और एन में जो सेट बनेगा दोनों बराबर होता है, इक्वल आता है, सारे उसमें जो एलिमेंट है सब इक्वल आते हैं, इसीलिए मैंने इसको एन भी लिख दिया हूँ।
और इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव जेड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर कर दिए। उसी चीज़ को यहाँ पे जेड ये माइनस का साइन है, नेगेटिव का साइन है, ठीक है ना। जेड इज इक्वल टू माइनस का 1 2 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरह से माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स है ना, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि जेड इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट होता है। अब इस तरह से जेड जो है हमने देखा कि इंटीजर के लिए एक्सटेंड होता है, तो यहाँ पे जेड जो है, जेड के नीचे तरफ जो है जीरो लगा हुआ है। तो यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं समझना कि सेट में हम जीरो लगाएंगे नहीं, ये जीरो नीचे लगाया है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए लगाया है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में एक्सप्लोर कर किया जाता है। तो सेट हो जाएगा +-1, प्लस माइनस एक साथ लिखा हो, यानी कि +1 भी है -1 भी है। ऐसे होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे +-1, यानी कि +1 भी है -1 भी है, दोनों यहाँ पर +-2 +-3 +-4, इस तरह से +- इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस सेट को हम लोग बोल देंगे सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो, जीरो से हमको जीरो का एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स, जीरो का एक्सक्लूड करके इसको इस तरह से बोलते हैं। और ये क्यू, क्यू जो है रैशनल नंबर के लिए एक स्टैंड होता है, रिप्रेजेंट क्यू से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जो है हम लोग पहले ब्रैकेट जो होता है सेट के लिए पी अपॉन क्यू, ये कंडीशन, ये जो है बेसिक मैथ्स में हम रैशनल का जो एक स्पेशल टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, या कम है, या फिर है भी, आप भूल रहे हैं चीज़ों को, तो आप जाके जो हमारा बेसिक मैथ्स का प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके आप जाएंगे चैनल पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा रैशनल नंबर का टॉपिक, उसको कवर करना है, तब फिर चीज़ों को समझ में आएगा। जो छूटा हुआ है उसको कवर तो करना पड़ेगा। और अगर नॉलेज है तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी क्यू जो है इंटीजर से बिलोंग करता है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। पी क्यू यहाँ पे दो वो आ रहा है ना, पी एंड क्यू, इसलिए मैंने बिलोंग बोल रहा हूँ। ऐसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, एस लगा के बिलोंग्स, और बिलोंग बोल रहा हूँ मैं भी। पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो ये कंडीशन है कि अगर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी नंबर का पी अपॉन क्यू अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, ये फंक्शन तो ये जो फंक्शन है ये तो हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। इसीलिए जो है इसको हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे भी रेशनल नंबर का पूरा जो है ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना चाहिए। समझने के बाद इसको आपको याद कर लेना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर, आर किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, आर स्टैंड होता है, तो आर रैशनल रियल नंबर के लिए स्टैंड होता है। तो बोल देंगे आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर को बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर माइनस क्यू, भाई रैशनल, आर क्या है, आर रियल है, रियल, रियल, ठीक है ना। आर में से, रियल में से क्यू, क्यू क्या है, रैशनल है। इस तरह से अगर रेशनल है, क्यू रेशनल है, तो रियल नंबर में अगर रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट का साइन है, आर माइनस क्यू, अगर सब रेशनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो बहुत ही सिंपल था ये। उसके बाद हम आगे, आगे हम लोग इसको कवर करेंगे सेट, मतलब सेट जो है कितने टाइप के सेट होते हैं, उसको मतलब कितना टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली वो चीज़ है। तो देखो, सेट तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो है ना, रिप्रेजेंटेशन करने का जो है, रिप्रेजेंटेशन करने का दो टाइप है। मैंने क्या लिखा, दे आर टू टाइप्स ऑफ सेट, सेट टू रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पर ताकि वो क्लियर हो जाए, रिप्रेजेंट मैं लिखा हूँ यहाँ पर। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का हो, या फिर मेथड्स टू राइट अ सेट। सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर मेथड्स टू राइट अ सेट, एक सेट को कितने मेथड से लिख सकते हैं। मेथड मतलब टाइप या मेथड, यहाँ पे मेथड का मतलब यही है कि मतलब किस मेथड से लिखेंगे, तो वो बेसिकली वो टाइप में ही कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स या फिर मेथड्स टू राइट अ सेट, तो बेसिकली इसको दो टाइप, एक होता है रोस्टर मेथड, और एक होता है दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो है ना, रिप्रेजेंटेशन करने का दो
मेथड का नाम है, इसे याद रखने की ज़रूरत है अच्छे से। रोस्टर मेथड में हम क्या देखते हैं कि इन दिस मेथड या इन दिस मेथड कहो या फिर इन दिस फॉर्म कहो, सेम बात है। यहाँ पे मैंने ये स्लैश का साइन लगाया, चाहे मेथड को देखो दोनों में से कोई एक। तो इन दिस मेथड या इन दिस फॉर्म a set is described by listing separate एलिमेंट को लिस्ट करके, लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास से उसको सेपरेट करके, एंड देन इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट। जो हमारा रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड में या रोस्टर फॉर्म में है, उसमें जो हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको जो है हम लोग पहले सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, फिर बाद में हम लोग उसको जो है कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मेथड या फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय टेस्टिंग बाय, ये टेस्टिंग नहीं, ये लिस्ट होगा, ये एल होना चाहिए, एल बाय एल by listing elements separated by commas and then enclosed by curly bracket, which is लिखा है कि इस मेथड में, रोस्टर मेथड में, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि ये जो सेट है ये रोस्टर मेथड के थ्रू इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रोस्टर मेथड में सबसे पहले हम जो जो भी एलिमेंट है सेट का वो सारे को लिखते हैं, फिर कोमा से उसको सेपरेट करते हैं, फिर बाद में हम लोग कर्ली ब्रैकेट से उसको इनक्लोज कर देते हैं। समझ रहे हो ना, इनक्लोज कर देते हैं। तो यही चीज़ वहाँ पे लिखा है कि इन दिस मेथड ऑफ फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड देन इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, उसी चीज़ को मैं लिखा हूँ। और यहाँ पे जो ये सेट बना है, ये सेट को हम लोग बोलेंगे द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि वोवेल 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो वोवेल 5 होते हैं ना, वही पाँचों को मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको सेट बना, ए एक सेट है जो इस 5 वोवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी को हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि 10 से ये जो बना सेट है इसको बोलेंगे द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और हमारा दूसरा जो है रिप्रेजेंटेशन है सेट का, तो वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दूसरा दूसरा मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहला मेथड वो रोस्टर मेथड था, दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म है। So in this case we write down a property or rule। इस केस में जो हम होता है ना, एक प्रॉपर्टी या एक रूल को राइट डाउन करते हैं सेट में, विच गिव्स अस द एलिमेंट ऑफ सेट। जो प्रॉपर्टी या जो रूल को हम लोग राइट डाउन करते हैं, वही प्रॉपर्टी वही रूल हमें सेट का एलिमेंट देता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग जो सेट का प्रॉपर्टी है, जो सेट का रूल है, उसको राइट डाउन करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग उस प्रॉपर्टी और उस रूल के अकॉर्डिंग जो हमें कहता है उसके हिसाब से हम लोग एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं इस मेथड में। तो कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म in this case we write down a property or rule which gives us all the element of set। like देखो यहाँ पे मैं इसको समझाने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है, ओपन क्यों में, ए पे पावर क्यूब, ये क्यूब है, ए पे पावर क्यूब से लिखा नहीं गया होगा। मैं सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ए पे पावर क्यूब और ये कॉलन है, और उसके बाद है एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि इसको रीड कैसे करते हैं। देखो, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ the set of x raised to the power q such that x belongs to natural number। ऐसे इसको रीड किया जाता है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, इसको अच्छे से सुनो और रीड करना सीखो कि सेट को कैसे रीड करते हैं एक्चुअली में। a is equal to the set of x raised to the power q such that x belongs to natural number। ठीक है ना, अगर नहीं समझ इसको रिपीट करके फिर से सुनो, समझ जाओगे। तो ये जो है ए इज इक्वल टू, मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से ये सेट को मैंने लिखा है कि ये सेट बिल्डर में होता है ना कि रूल प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लो, क्या सेट। तो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब उसके जो है उस प्रॉपर्टी और उस रूल के हिसाब से मैं उसका एलिमेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखो ये क्या है कि ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक्स की जगह पे हम सारे नेचुरल नंबर को रखेंगे। सबसे पहला नेचुरल नंबर हमारा वन, वन को क्यूब, वन पे क्यूब वन,
2 पे क्यूब 8, तो देखो यहाँ पे 1 और 8 आया। फिर यहाँ पे 3 पे क्यूब तो 27 आया। उस तरह से 4 पे करेंगे तो उस तरह से वो 64 आ जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा वो इन्फिनिटी तक, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। तो ये सेट हो जाएगा इस तरह से। ये मतलब सेट बिल्डअप फॉर्म का एक तरीका है कि इस फॉर्म में जो हम लोग प्रॉपर्टी और रूल को नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद जो उस प्रॉपर्टी और रूल के हिसाब से हम लोग एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं।